निंगी ने डॉक्टर के सारे सवालों का जवाब दिया कि उसे भूख ठीक ठाक लगती है, मतलब कि वो खाना ठीक ठाक खाता है, कभी कभी भूख लगती है और कभी कभी नहीं लगती, और उसकी नींद नॉर्मल है, जैसे नॉर्मली नींद आनी चाहिए वैसे ही उसे नींद आ जाती है। फिर आई नाइटमेयर की बारी। निंगी ने थोड़ी देर बाद बताया कि इन दिनों उसे थोड़े कम बुरे सपने आ रहे हैं। फिर डॉक्टर ने पूछा कि क्या वो फेरमन को फील कर सकता है या फिर अभी भी वो किसी ओमेगा के फेरमन पे रिएक्ट नहीं करता। ये सवाल सुन के निंगी एक पल के लिए रुक गया और डॉक्टर ईहन उसके सारे एक्सप्रेशन देख रहा था। निंगी को याद आया कि उस फायर वाले इंसिडेंट के बाद उसने अपना कंट्रोल खो दिया था और सुमो को बाइट कर लिया था। उस वक्त सच में सुमो के फेरमन की असर उस पे हो गई थी, लेकिन निंगी ने अभी ऐसा सोच लिया कि वो तो बस एक एक्सीडेंट था, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैं उसके फेरमन पे रिएक्ट करूं। उसने डॉक्टर को मना किया कि नहीं, मतलब कि अभी भी वो किसी भी ओमेगा के फेरमन पे रिएक्ट नहीं करता। डॉक्टर को शायद शक हो गया था कि निंगी झूठ बोल रहा है, तो फिर वो उसका एक और टेस्ट लेना चाहता था, जेनेटिक टेस्ट, जिसकी वजह से उसके रट साइकिल और उसके फेरमन के बारे में पता चलता है। फिर तुरंत ही निंगी जाने लगा था बिना उसका टेस्ट रिजल्ट देखे, क्योंकि दोपहर के बाद उसकी एक मीटिंग थी, वो यहाँ पे ज्यादा वक्त नहीं रुक सकता था। वो ये कहता गया कि अगर सिर्फ कोई बैड रिजल्ट आए तो मुझे कॉल कर देना, मतलब कि अच्छा रिजल्ट आए तो कॉल करने की जरूरत नहीं है। फिर 1 घंटे के बाद उसका रिजल्ट आ गया था और ये उसे देख रहा था। वो विंडो के पास ही खड़ा था, तो नर्स ने आके उसे पूछा कि क्या आपको ठंड नहीं लग रही है। डॉक्टर ने बताया कि नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि जल्दी स्प्रिंग आने वाला है। फिर अगले सीन में एक मूवी का शूटिंग चल रहा था जिसका नाम है इमोर्टल। उस मूवी के मेन कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है मुचिंग। मुचिंग एक हार्ड वर्किंग एक्टर है और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। वो एक आइस ओमेगा है और बहुत खूबसूरत भी है। सभी लोग उसकी खूबसूरती पे मरते हैं। सुमो इस इमोर्टल मूवी में उसके साथ थोड़ा काम करने वाला है, तो फिर वो उससे मिलने आया। आते ही उसने मुचिंग की तारीफ की कि तो यही लेजेंडरी मुचिंग है, वो तो कितना खूबसूरत है, यहाँ तक कि वो तो फोटो से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तभी मुचिंग को कुछ याद आया और वो उसकी ओर घूरने लगा, तो सुमो थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन मुचिंग उसका फेस स्क्वीज करने लगा कि तो तुम हो शाओमू, तुम तो कितने क्यूट और सॉफ्ट हो, तुम सच में बहुत प्यारे लड़के हो, इसीलिए तो जीजू तुम्हारे बारे में बातें करते नहीं थकता। सच में जीजू की पसंद काफी अच्छी है, वो काफी सालों से जीजू का फ्रेंड है, इसलिए उसे जीजू के बारे में और सुमो के बारे में पता है। तभी सुमो ने बताया कि वो सबके लिए चाय लाया है और वो मुचिंग की फेवरेट चाय लाया था। तो मुचिंग ने पूछा कि क्या जीजू ने तुम्हें ये बताया। सुमो ने बताया कि हाँ, मैंने ही उसे पूछ लिया था। मुचिंग कहता है कि उसे अभी ये याद था। फिर सुमो सबको चाय देने चला गया था और मुचिंग उसे देखता हुआ सोचने लगा कि जीजू सच में सुमो की बहुत ज्यादा केयर करता है। मैंने तो कभी ये नहीं सोचा था कि वो इस तरह से किसी से प्यार करने लगेगा। वो सुमो के पास गया और उसे कहा कि अब से वो हर एक काम में उसकी मदद करेगा। सुमो को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, बस सबको ये दिखा देना है कि तुम कौन हो। सुमो भी नया फ्रेंड पाकर खुश था कि ओके